नमस्कार दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं लता मंगेशकर को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूं। तो आइए ज़रा जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। पहली बार 13 साल की उम्र में 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म जिसका नाम पहली मंगला गौर था, उसमें इन्होंने अपना पहला गाना गाया। शुरुआती सफ़र में पतली आवाज़ होने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें एक नई पहचान मिली और इसके बाद उनकी बहन आशा भोसले ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और फिर दोनों ने मिल करके इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे गाने गाए। 1974 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल के बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। अभी भी गाने के रिकॉर्डिंग से पहले लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग हॉल से बाहर ही अपने चप्पल को उतार करके अंदर जाती थी। लता मंगेशकर अपने जीवन में केवल एक ही दिन स्कूल गई। कारण यह बताया जाता है कि पहले दिन जब वो अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर के स्कूल पहुंचती हैं तो उनके टीचर ये कहते हैं कि आशा भोसले को भी अपना फीस देना होगा। इसके बाद लता दुखी हो जाती हैं और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों के मानक उपाधि से नवाजा गया। लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हालांकि हिंदी फिल्में भी इन्हें बहुत पसंद थीं, जिसमें से त्रिशूल, शोले, सीता गीता ये इनके कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम हैं जिन्हें ये पसंद करती थी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने सैकड़ों गीत एक साथ गाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लता और रफ़ी के बीच बातचीत होनी बंद हो गई थी। इसकी वजह ये बताई जाती है कि लता जी ने अपने गानों के लिए रॉयल्टी की मांग की थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी कभी भी अपने गाने के लिए रॉयल्टी नहीं मांगते थे। गाना गाने के अलावा लता जी को खाना पकाना और फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है। ऐसा कहा जाता है कि जब लता जी 32 साल की थी, यानी कि 1962 वर्ष की ये बात है, लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि आज तक ये खुलासा नहीं हुआ कि ये स्लो पॉइजन उन्हें क्यों दिया गया था, किसने दिया था और इसके पीछे कारण क्या था। लता जी को मारने की कोशिश किसने की थी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था कि गलतफहमियों के कारण लता जी और एसडी बर्मन एक दूसरे के साथ गाना गाने से इनकार कर देते थे। भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, बचपन में लता मंगेशकर का रेडियो का बड़ा शौक था, इसलिए 18 वर्ष की आयु में जब उन्होंने सबसे पहली बार रेडियो खरीदा तो न्यूज़ ऑन करते ही उन्हें एएल सहगल की मृत्यु का समाचार सुनाई दिया। इसके बाद उन्होंने इस रेडियो को दुकान पर वापस कर दिया। दोस्तों, लता जी को बचपन में साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो कभी पूरा ना हो सका। अलबत्ता उन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपये में खरीदी थी। दोस्तों, लता जी को मसालेदार भोजन काफ़ी पसंद था। एक दिन में लगभग वो 12 मिर्चें खा जाती थी। उनका यह मानना था कि मिर्चें खाने से गले की मिठास बढ़ जाती है। दोस्तों, लता जी जब हेमंत कुमार के साथ गाने गाती थी तो उन्हें स्टूल का सहारा लेना पड़ता था। इसकी वजह ये थी कि हेमंत कुमार उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। दोस्तों, लता जी को अपने घर में केवल केएल सहगल के गीत गाने की अनुमति मिली थी। उनकी यह ख्वाहिश थी कि वह केएल सहगल से मुलाकात करें और अभिनेता दिलीप कुमार के लिए गाने गाएं, लेकिन यह दोनों शौक़ पूरे न हो सके। दोस्तों, यूँ तो अपने कैरियर में लता जी ने काफ़ी ज़्यादा गाने गाए हैं, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला जब किसी फिल्म को साइन करती थी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का उल्लेख ज़रूर होता था कि उनके सारे गाने केवल लता जी ही गाएंगी।
दोस्तों 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत लता जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद था और इस फिल्म को लगभग उन्होंने 50 बार देखा था। दोस्तों लता जी को मेकअप पसंद नहीं था, उन्हें डायमंड रिंग पहनने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग सन 1947 में 700 रुपये में खरीदी थी। दोस्तों लता मंगेशकर का एक मशहूर गीत जिसको हम ए मेरे वतन के लोगों के नाम से भी जानते हैं, ये पहले एक डुइट सॉन्ग था जो कि इन्होंने अपने बहन आशा भोसले के साथ गाया था, लेकिन बाद में इसे एक सोलो सॉन्ग बना करके पेश किया गया। दोस्तों वैसे तो लता मंगेशकर ने तमाम अभिनेत्रियों के लिए आवाज़ दिया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायरा बानू के ऊपर उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठती थी। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य के तौर पर नामित होने के बाद वे खराब स्वास्थ्य के कारण कभी भी सदन नहीं जा सकी, लेकिन बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने 1 रुपये सैलरी भी नहीं लिया। दोस्तों प्रसिद्ध गायिका नूरजहां ने 14 वर्ष की आयु में ही लता मंगेशकर का गीत सुनने के बाद ये कहा था कि वे आगे चल कर के विश्व विख्यात होंगी। दोस्तों पाकिस्तान के गायक बड़े गुलाम अली ने लता मंगेशकर के गीत ये ज़िंदगी उसी की है सुनने के बाद कहा कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। दोस्तों वीर जारा फिल्म के लिए गाना गाने के लिए मंगेशकर ने 1 भी रुपये पैसा नहीं लिया था और फिल्म रिलीज के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज कार गिफ्ट में भिजवाई थी। तो दोस्तों आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी और ये कुछ रोचक तत्व थे उनके बारे में जिससे मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहता था। हमेशा याद रखें लता मंगेशकर को और लता मंगेशकर से जुड़ी हुई बातों को, और उनसे जितना भी सीखा जा सकता है ज़रूर सीखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।